करिश्मा के सामने आखिरकार दुष्यंत के अतीत की वो सच्चाई आ ही गई जो सालों से दबा दी गई थी। यह सच न सिर्फ करिश्मा को हिला देता है बल्कि उसके अंदर बदले की आग भी जगा देता है। अब करिश्मा चाहती है कि दुष्यंत और उसका पूरा परिवार उसी दर्द से गुजरे जिससे उसकी अपनी जिंदगी तबाह हुई थी। इसी प्लान के तहत वह सम्राट को उसकी बहन किशमिश के घर भेजती है ताकि वहां कोई बड़ा धमाका हो सके। उधर किशमिश के घर पर माहौल अजीब तरह का हो चुका है। सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद हवाओं में एक डर और रहस्य घुला हुआ है। किशमिश को महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। रात के सन्नाटे में उसे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह डर के मारे दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, बस एक पुरानी फोटो जमीन पर पड़ी होती है। उस फोटो में एक लड़की दुल्हन के रूप में सजी है और उसके पीछे वही लोग खड़े हैं जो अब किशमिश के ससुराल वाले हैं। किशमिश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसके साथ पहले ये सब हुआ था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। किशमिश किशमिश मुड़ती है तो देखती है कि घर की एक नौकरानी रो रही है। वह बताती है कि पहले भी एक मासूम लड़की को इसी घर में दुल्हन की तरह सजाया गया था, उसकी तस्वीरें ली गई थीं और फिर उसे गायब कर दिया गया था। यह सुनते ही किशमिश की सांसें थम जाती हैं। उधर सम्राट, जिसे करिश्मा ने यह कहकर भेजा था कि उसकी बहन बीमार है, किशमिश के घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बार बार अजीब फोन कॉल्स आने लगती हैं। कोई उसे बार बार चेतावनी दे रहा होता है कि कश्मीर मत जाना वरना तुम भी खत्म हो जाओगे। सम्राट इन कॉल्स को मजाक समझकर अनदेखा करता है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी घर कर जाती है। घर पहुंचने पर सम्राट को किशमिश का व्यवहार कुछ अजीब लगता है। वह डर के मारे कुछ भी नहीं बताना चाहती, लेकिन सम्राट को उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। दूर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। जब सम्राट और किशमिश उस दिशा में दौड़ते हैं तो देखते हैं कि दीवार पर प्रोजेक्टर चल रहा है जिसमें वही पुरानी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, एक के बाद एक दुल्हन की तस्वीरें, जिनमें अब किशमिश की फोटो भी शामिल है। यह देखकर सम्राट बौखला उठता है। वह दुष्यंत को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन घर के नीचे के पुराने तहखाने से उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिलती है। अलमारी खोलते ही उससे सड़ी हुई खुशबू और एक पुराना दुल्हन का जोड़ा गिरता है। अंदर एक लड़की की अधूरी डायरी होती है जिसमें लिखा होता है, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि उन्होंने मुझे भी मिटा दिया। सम्राट अब सब समझ जाता है। दुष्यंत और उसके परिवार ने पहले भी कई लड़कियों के साथ यही किया है। वह तुरंत अपनी बहन को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अचानक दुष्यंत वहां आता है, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। वह कहता है, सम्राट, तुम बहुत देर कर चुके हो। अब तुम्हारी बहन भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी है। किशमिश घबराकर सम्राट को बताती है कि उसने दुष्यंत से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि सम्राट पर चल रहा केस खत्म हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसे जाल में फंस जाएगी जहां से निकलना नामुमकिन है। तभी करिश्मा